तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इन्होंने कहा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो बनता है किससे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ के जो बनता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। मतलब क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो देखो हम पहले सबसे पहले एक बनाते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। तो हमने ये इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। तो क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने, तो ये क्या कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट ले लो। हमने नाम दे दिया, माना ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो मिड पॉइंट है ये है माना पी, ये यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। सही है। तो इन्होंने कहा कि इन मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले, मतलब इन मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला मतलब कौन है, ये इनको मिला दो ऐसे, पी आर को मिलाओ और एस क्यू को मिला दो। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि सोचो जरा, ये अगर बाइसेक्ट जो है ओ पर करते हैं, ओ पर, तो इसका मतलब एस ओ इक्वल टू ओ क्यू और आर ओ इक्वल टू ओ पी। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया। हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन ये कर लेते हैं कि इनको ना इनके मिड पॉइंट्स को भी मिला देते हैं। तो हमने ये इस तरह से मिला दिया है, ये हमने इस तरह से इसको मिला दिया, ये हमने मिला दिया इसको, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन, कि गिवन है क्या हमारे पास। हमारे पास जो गिवन है वो है गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें इन विच जिसमें हमें क्या पता है बताओ, इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ किस के मिड पॉइंट हो, ए बी बी सी डी एंड ए डी, ये इनके मिड पॉइंट है। सही है। तो हम क्या करेंगे फिर बताओ। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है। मुझे प्रूव करना है कि एस क्यू या पी आर एंड एस क्यू आर बाइसेक्ट, नहीं इक्वल नहीं, आर बाइसेक्ट्स ईच अदर। मतलब पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट्स ईच अदर, हाँ बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो एस क्यू है और जो ये रेड वाली लाइन है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एस से लेकर ओ तक और ओ से लेकर क्यू तक ये बराबर होंगे, और आर से लेकर ओ तक और ओ से लेकर पी तक ये भी बराबर हिस्से होंगे। समझ में आया। कौन कौन बराबर हिस्से होंगे, ये वाला हिस्सा इसके बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ऑल मिड पॉइंट्स। ठीक है, हमने क्या किया, सब मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। चलिए प्रूफ में हम क्या लिखेंगे बताओ। प्रूफ में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ना हम डायगोनल बना लेते हैं। किसके डायगोनल, जो कि हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके हमने एक डायगोनल बना दिया। तो डायगोनल माना हमने ये बनाया कुछ इस तरह से ए सी। सही है। अब मैं दो ट्रायंगल लूंगा, कौन कौन सा, ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा देखो, इस ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या पता है, इन ट्रायंगल ए बी सी बताओ क्या पता है एबीसी में, कि इन ट्रायंगल एबीसी
P and Q are midpoints of किसके बताओ, AB एंड BC। अच्छा, AB एंड BC के ना मिड पॉइंट, तो जब बताओ, जब कभी भी किसी दो मिड पॉइंट को जोड़ते हैं ना, तो उससे जो बनने वाला लाइन सेगमेंट होता है, मतलब कौन सा, PQ, वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगा। कौन है थर्ड साइड, AC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका मतलब PQ पैरेलल होगा AC के, और साथ में PQ हाफ होगा किसके, AC के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता है, इसलिए हमने लिख दिया। अब आओ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ऊपर वाला है, ADC, इन ट्रायंगल ADC। अच्छा, ADC में हमें क्या पता है, कौन, S एंड R मिड पॉइंट्स, R मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। चलो भाई, ये ना मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर SR को अगर मैं मिला दूं, तो ये लाइन सेगमेंट हमेशा किसके पैरेलल होगा, AC के, और साथ में क्या होगा, उसका हाफ भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि SR पैरेलल होगा AC के, और साथ में SR हाफ भी होगा AC के। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले ले, ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो, PQ की भी इसके पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है। तो भाई जब दोनों इसके पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे, और साथ में हमें देखो राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमें राइट हैंड साइड दोनों मिल रहे हैं। तो जब इनके राइट बराबर है, तो लेफ्ट भी तो बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, कि PQ वो पैरेलल है SR के, और साथ में PQ किसके बराबर है, SR के। अब ध्यान दो, ये ब्लू वाली लाइन को देखो, PQ और SR ये पैरेलल भी है और साथ में इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे आगे इधर लिखते हैं, सो PQRS इज पैरेललोग्राम। तो अगर ये तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ पहले, जो ये रेड वाली लाइन दिख रही है ना तुम्हें, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं? ध्यान दो, पैरेललोग्राम है कौन सा, ब्लू वाला, और जो ब्लू वाले, जो रेड वाले ना, वो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं। अच्छा बताओ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में तो हमने ये पढ़ा था कि हाँ, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि PQRS इज डायगोनल, एंड क्या क्या नाम है इन डायगोनल के, PR एंड SQ, PR एंड SQ आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट हमें पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, और जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए इससे क्या रिजल्ट निकल जाएगा कि PR एंड SQ बाइसेक्ट्स ईच अदर। बस यही तो हमें प्रूव करना था। सही है, बस हो गया।